पंजाब से आई हूँ। मेरा आप मेरा मन बहुत करता था आपको मिलने से और आपसे बात करने का, और मेरा मन ये भी करता है कि मेरी जितनी तन संपत्ति है मैं आपका सतबा कराऊँ। जिससे पूछती हूँ बोलते हैं बहुत खर्चा आता है, बहुत खर्चा आता है। कोई खर्चा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है, कर देती है कुछ ऐसी बात जिसे सुनकर पंडाल के सभी लोग हो जाते हैं हैरान, यहाँ तक कि गुरुजी भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आइए देखते हैं कि आज का वीडियो क्या था। बाकी की स्टोरी तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगी। दोस्तों चलिए देखते हैं आज का वीडियो। हाँ, जब आप चाहेंगे तब हो जाएगा। मेरा मन करता है अभी जितनी जलती है लड्डू भगवान की, कृष्ण भगवान को मैं बहुत मानती हूँ, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो मेरा मन करता है मैं आपको उठा के पंजाब से ले जाऊँ। हाँ तो ले चलो, लेके जाऊँ। बोलते बहुत खर्चा आएगा, 50 लाख आएगा, कोई नहीं आता। मेरा मन दिन रात बहुत तड़पता है कि आपको उठा के अपने घर ले चलो। बिल्कुल ले चलो, मैं बैठा हूँ, आप ले चलो। बहुत मन करता है ले चलो। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस मुझे मेरी यही तमन्ना है कि मेरे घर चलें, जैसे मर्जी चलें। मेरे पास कुछ नहीं आपका दिया, बहुत कुछ है। मेरी चाहे जितनी तन संपत्ति आप ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बात नहीं, बोल मेरे बन के बिहारी ले, बोल राधा खुश रहिए। श्रीमन नारायण जी, मैं आपको जय श्रीमन नारायण कह रही हूँ। मेरी सास 7 महीने से बहुत परेशान है, उनके लिए आशीर्वाद मांग रही हूँ। खुश रहिए, भगवान सुखी रखे। बस मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ गुरुजी, बस सास ससुर की सेवा ही करती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। अच्छा, सेवा ही सबसे बड़ा। मेरे पति आए हुए हैं, 2 भाई आए हुए हैं, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नारायण गुरुजी। जी भैया। इस दास हिमांशु राठौर का प्रणाम आप स्वीकार करें सर। खुश रहिए। जी सर, मैं काफ़ी टाइम से वृंदावन आने का सोच रहा था। 2-4 साल से कुछ भागवत सुन रहा हूँ आपका, तब से मन था, लेकिन पढ़ाई तो कुछ जॉब आपके चक्कर में लेट हो गया आने में। बट मैं भागवत सुन के सब समझ गया क्या सही है क्या गलत है। आप धर्म का प्रचार एनी टाइम करते रहते हो सर। मैं एकदम समझ गया हूँ कि जो आदमी धर्म को फॉलो नहीं करता वो कलयुग में फंसा है। बिल्कुल। नहीं तो फिर द्वापर और त्रेता और सतयुग से भी बेटर है कलयुग हमारा, क्योंकि इसमें हम भगवान का नाम बस लेंगे तो हमारा हर काम कर देते हैं। बिल्कुल। और उस टाइम तो यज्ञ या तपस्या या और XYZ जितना बड़े बड़े भी तप करे नहीं मिल पाते थे भगवान। तो जी सर, ये तो मैं सीख गया। देन मैं कल आपसे परसों बात किया, जनेऊ धारण करना चाहता था, तो आप बोले कि गांव के पंडित गुरुजी से। तो मेरा सर अर्थ ये था बोलने का कि वहां मैं नहीं लेना चाहता हूँ, ये बोलना था। तो यहाँ आपका हो जाएगा। जी जी, लेकिन वो क्या बोलते हैं, मैं ब्राह्मण लोग को भला बुरा बोल दिया, ऐसा टाइप का एक आध दोस्त लोग कमेंट कर रहे थे। तो मैं किसी ब्राह्मण को क्या किसी भी कास्ट के लोग को भी कुछ बोलना नहीं चाहता, बस अपना वो धर्म फॉलो करे, कभी कुछ गलत नहीं होगा सर। और जी सर, मेरा एक क्वेश्चन एक था जी सर, प्रभात फेरी में स्नान करना आवश्यक है सर? ना, जरूरी नहीं है। आप उठ के प्रभात फेरी कर लें, इसके बाद स्नान बाद में कर सकते हैं। तो जी सर, मॉर्निंग में उठने साथ कई लोग को शौच जाना, यदि सोच गए हैं तो स्नान कर ले, तो स्नान कर ले। यदि सोच नहीं गए तो स्नान की आवश्यकता सही नहीं है सर, सही। और सर वो गणेश जैसे हम लोग 7 दिन का 11 दिन का पूजा किए, तो उसमें विसर्जन पीतर लग गया था सर। तो पीतर में विसर्जन किए तो कोई दोष तो नहीं पड़ेगा सर? नहीं, कोई दोष नहीं जी। और एक रक्षाबंधन सर, आप वो 11 तारीख को बोले थे, यानी सब मनाए 11 को। मैं भागवत पढ़ सुनता हूँ तो मेरे को 10 चीज को पता चला कि आप कब मना रहे हो। तो सब बोले कि 11, आप बोले 12। पिछले महीने की बात कर रहा हूँ सर। तो मैं भी सर आपका बात सुना और उनको फॉलो किया। तो जी सर, मेरा बोलना ये है, हम जहाँ भी रहते हैं ये सब हमें कैसे पता चलेगा? बस कथा सुन, हम कथा सुन सकते हैं सर। फेसबुक में हम सारी पोस्ट डालते रहते हैं। जी सर, आपका हर त्योहार का मिलता रहेगा आपको। जी सर, लेकिन बहुतों लोग को पता नहीं चल पाता सर। तो उन लोग को कौन बताए? मतलब कहीं ना कहीं हमारे गुरु महात्मा पुरुष लोग को बताना चाहिए कि ये तिथि है। इसलिए आप लोग पंचांग भी रखा करो अपने घर पर। जी, तो आप खुद देख सको। हाँ बेटा, राधे। यहाँ जाना आगे माइक। गुरुजी, यशोदा माता ने कान्हा जी को 56 भोगी क्यों लगाया था? 21, 22 या 25 भोगी क्यों नहीं लगाया था? इसलिए 56 भोग लगाए कि भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गिरिराज उठा रखा था, और भगवान श्री कृष्ण को मैया रोज 8 बार खवाती थी। कितने बार खवाती थी? 8। तो 8 बार खवाती थी। और जब भगवान ने गिरिराज जी उठाए तो भगवान को एक भी बार ना खवा पाई। तो फिर मैया ने जब गिरिराज जी रख दिए तो भगवान के सामने 8 और 7 के हिसाब से 56 भोग परोस दिए। लो लाला, तुम इकट्ठा खाओ। तब इसलिए 56 भोग लगाया जाता है। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। मेरी माँ है जो शिव को अपना गुरु मान रखी है। हाँ। और नमः शिवाय का जाप रोज करती है। ठीक है। अब उनका इच्छा है कि वो श्रीमन नारायण हमेशा बोलती रहे, तो क्या एक साथ दोनों कर सकती है? बिल्कुल। ओम नमः शिवाय कोई बोले या श्रीमन नारायण बोले, कोई अंतर नहीं है। आप ओम नमः शिवाय जपें या श्रीमन नारायण, जो आपको अच्छा लग जाए, जो आपकी जेवा पे सेट हो जाए, सब सही है। वो चाहती है ना कि नमः शिवाय भी करें और श्रीमन नारायण भी करें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा दिमाग अशांत रहता है गुरुजी। कथा सुना करो रोज। तो कथा हम हमेशा आपका सुनते हैं, आपको दिल में बैठा रखे हैं, और ठाकुर जी को भी। मैं चाहता हूँ कि ठाकुर जी हमेशा हमारे दिल में रहें, क्योंकि उनके सिवा कुछ नहीं है। बिल्कुल तो होगा। यही आशीर्वाद दे दीजिए कि ठाकुर जी और आप हमेशा हमारे दिल में रहें, आपके हृदय में बैठे ही रहें, और हम हमेशा अपने माँ बाप का सेवा करें और सबको खुश रखें। खुश रहे, खुश रहे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हम मुजफ्फरपुर बिहार से आए हैं पोथी पाठ के लिए। मुजफ्फरपुर बिहार से हम आए हैं। हाँ, पूर्वजों की शांति के लिए। खुश रहिए। अच्छा, ये हम लोग चाहते हैं पोथी पाठ के बाद में पति पत्नी गुरु सुखी होना चाहते हैं, हो सकते हैं कि नहीं? क्या हो सकते हैं? गुरु सुखी बनना चाहते हैं। हाँ, हो गुरु मंत्र। एक आदमी बताया कि पति पत्नी गुरु सुखी होने पर भाई बहन का रिश्ता। ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब यही तो मूर्खता फैलाते हैं लोग। अच्छा अच्छा, खुश रहिए। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, एक छोटा सा सवाल है। जैसे रामनवमी आती है, हम राम जी को पूछते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी आती है, कृष्ण जी को पूछते हैं। मैं कई बार मन से सवाल पूछता हूँ कि मैं सब भगवानों को पूछता हूँ, एक भगवान ही होने चाहिए जिसको हम पूछते हैं। मतलब मैं मानता सबको हूँ, लेकिन मन में एक भगवान होने चाहिए ना। कभी किसी से मांगना हो तो एक ही भगवान से मांगो ना।
एक ही भगवान होते हैं बेटा, दो भगवान हैं। एक ही है। हाँ। लेकिन हम जब मांगते हैं, मैं राम जी को मानता हूँ, मैं कृष्ण जी को मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, हनुमान जी को मानता हूँ, जब उनका दिन आता है मैं उनको पूछता हूँ। आपने गुरु मंत्र लिया है? गुरु मंत्र नहीं लिया। जिस दिन गुरु मंत्र ले लेंगे तो एक बता दिया जाएगा, वो एक आपके हो जाएंगे। शादी के पहले लड़की का पति निश्चित नहीं है, शादी होगी तो निश्चित हो गया कि अपना ये है। उसी प्रकार गुरु मंत्र लेने के बाद इष्ट गुरु जी देते हैं, ये इष्ट हैं आपके, उनको पकड़ो, सम्मान सबका हो, समर्पण इष्ट में हो। एक छोटा सा अनुरोध कर सकता हूँ गुरु जी? बोलिए बोलिए। आपकी बात बहुत लोग मानते हैं। अगर आप उनको समझाओगे कि वृंदावन को साफ स्वच्छ रखें, खून का दान करें, तो शायद लोग माने। हम लोगों की लोग नहीं मानते हैं। अगर आप अपनी कथा के थ्रू ये मैसेज दोगे ना तो बहुत लोग मानेंगे कि साफ सुथरा रखें, साफ वृंदावन को साफ, मतलब पूरे विश्व को साफ सुथरा रखें, इंडिया को साफ सुथरा। जरूर जरूर। अब हमारे भारत में मैं कथा में कई बार ये समझा चुका हूँ। मैं तो ये तक बताता हूँ कि टॉयलेट जाया करो तो पानी डाला करो। हाँ। मैं तो ये तक बताता हूँ कि फ्लैश ऑन किया करो, फ्लैश किया करो। लेकिन लोग तो ये भी नहीं करते, केला खाते हैं छिलका। अभी यहाँ बाहर में अभी निकला थोड़ी देर पहले कि मैया केला खा रही थी और छिलका सड़क में फेंक रही थी। अब इसलिए मैं समझाता तो हूँ लोगों को, धीरे धीरे आएगी। जब ये आप जैसे हम सभी लोग मिलके जब एक एक आदमी को जागरूक करने लग जाएंगे तो अपने आप देश जागरूक हो जाएगा। करेंगे कुछ प्रयास, हम करें कुछ आप करें। शुक्रिया। खुश रहिए। अच्छा पहली बार आया हूँ गुरुजी। अच्छा अपने पत्नी के जबरदस्ती में कभी ये सब मानता नहीं था गुरुजी। अच्छा। हाँ और बताइए। लगभग 2 महीने से टीवी में आपको दिखवा रही हैं जबरदस्ती। हाँ। लेकिन आपकी दुआ ऐसी हुई कि मैं आज यहाँ तक आ गया। वाह। और मैं नारायण का भक्त हूँ। कई बाबा चमत्कार भी करते हैं पर आप नहीं करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ चमत्कार आप नहीं करते क्या? हल्का बाबा हमको पकड़ा दी क्या? आपको चमत्कार चाहिए? आप पहले नहीं मानते थे, आप यहाँ गए तो ये तो चमत्कार ही है। हाँ, इसीलिए तो ये थोड़ा तो चमत्कार ही है। भरोसा हो गया। और हम नारायण के भक्त हैं। कुछ बिल्कुल चमत्कार, चमत्कार दिखा दूं आपको। यहाँ मैं आ गया गुरुजी, चमत्कार हमें लग रहा है। लग रहा है? मैं और बता दूं आपको जी, थोड़ा सा। यहाँ रोज 30,000 लोग भोजन पाते हैं, क्या ये चमत्कार नहीं है? क्यों ये चमत्कार नहीं है? अब आपको कौन सा चमत्कार चाहिए कि मैं हवा में उड़ने लग जाऊं? नहीं नहीं गुरुजी, मैं आ गया। ये यहाँ पर जितनी सेवा, यहाँ वृद्ध माओं की सेवा चल रही है, जी। क्या ये चमत्कार नहीं है कि 260 माताओं की यहाँ सेवा चल रही है और सारी माताएं स्वस्थ और सुखी हैं? क्या ये आपको चमत्कार नहीं लगता? ये चमत्कार है बेटा। इनकी देन अधिक है। चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चमत्कार को नमस्कार ये दुनिया करती है, पर भक्ति को नमस्कार कीजिए, चमत्कार को नहीं। नारायण का कोई पाने का कोई मार्गदर्शन गुरुजी? केवल कथा सुनिए, अपने आप आपका हृदय जब शुद्ध होगा और जब तक प्रेम नहीं जागेगा हृदय में तब तक भगवान नारायण के दर्शन प्रेम नहीं। जाग गया गुरुजी। मैं 2 ही महीने में यहाँ आ गया। आपको कथा अच्छी लगी? 2 महीने सुन रहा हूँ गुरुजी। मैं ये सब कभी मानता ही नहीं था। चलिए देखो, आप नहीं मानते थे हाँ। और मान के आ गए, ये भी अपने आप में एक ये चमत्कार है। चमत्कार है। बिल्कुल। राधे राधे खुश गुरुजी। रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आपको प्रणाम। गुरुजी हमारे और हमारे परिवार, हमारे मायके वालों के ऊपर आपकी कृपा बनाए रखिए गुरुजी। बिल्कुल, खुश रहिए। गुरुजी इनको हम कैसे कैसे समझ लीजिए, जैसे ये समझते हैं उसी तरीके से समझा समझा के कथा सुनाते सुनाते आज यहाँ ला ही दिए। वाह, आप बहुत अच्छा काम आपने किया। गुरुजी कल रात में आपने पत्नी होने का बिल्कुल सही धर्म निभाया। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं दिल्ली से आई हूँ और आपको हर बुरी नज़र से बचाए बिहारी जी। 2 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ, बहुत अच्छी लगती है। आपने ज्ञान की गंगा हो आप तो। मेरे जीवन में बहुत कुछ बदल गया। तो टाइम टेबल मेरा सही नहीं था, अब टाइम टेबल सही हो गया मेरा। और मेरे बेटे बहू आए हैं, आपके आशीर्वाद दो। खुश रहिए। आपकी फैमिली से मिले। एक क्वेश्चन था कि लक्ष्मण जी की जो मैया है ना सुमित्रा, उनका रोल नहीं है कहीं पे भी, दोबारा जन्म लिया उन्होंने। भगवान के धाम में जरूरत ही नहीं पड़ी उनको दोबारा आने की। अच्छा अच्छा। और एकादशी का जो व्रत होता है ना, वो उसका खाना किस चीज़ में बनाना चाहिए? चूल्हे में बनेगा? नहीं नहीं, घी या तेल में। वो तो आप देखिए अपनी सुविधा के अनुसार। और एक यहाँ पे ना जो बैठते हैं लेडीज और जेंट्स, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। लेडीज को अलग बैठाओ, जेंट्स को अलग बैठाओ, बातें करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। चलो बैठाएंगे अलग। लेडीज को अलग, जेंट्स को अलग। बैठते नहीं है, पति पत्नी बोले जोड़े से सुनेंगे। नहीं, वो बातें करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। करेंगे और ये कोशिश। आपकी गोद में बैठेगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमारे घर में एक बच्ची का अमरनाथी का राधा रानी नाम रखा गया है। कोई कहता गलत नाम नहीं है। नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। लड्डू गोपाल जी नाम रखना ठीक है? सही है, बिल्कुल नाम रख सकते हैं। नाम हम, हाँ ठीक है, आदित्य नारायण भी रख सकते हैं नाम। हाँ हाँ ठीक है। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हम पटियाला से हैं, पंजाब से हैं जी। जी गुरु महाराज जी, हम आपकी बहुत ही दीवाने हो चुके हैं जी। सुबह 10 बजे आपकी भागवत लगा देते हैं, पता ही नहीं चलता, सारा दिन टीवी ऑन रहता है जी। महाराज जी मेरा एक सवाल है आपसे जी। मुझे बहुत वजन की, तो मैं आपके वजन मुझे बहुत रट गई, सारे वजन ज्यादा हैं। मुझे डॉक्टर ने गले का ऑपरेशन बता दिया, मैं बहुत परेशान हूँ जी। मैं वजन के बिना रह नहीं सकती। क्या क्या गले में ऑपरेशन क्या बता वो दिया? कहते हैं अट्टन बन गए गले में। आप वजन कीर्तन बिल्कुल नहीं करना, गले में अट्टन बन गए आपके, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर मैं इतना रोती हूँ, मुझे एक ही चीज़ का शौक है, वो भी मेरा बंद हो गया। मुझे सभी रिश्तेदार गुस्से होते हैं, तो वजन ना कर। महाराज जी आप जैसे कहोगे मैं वैसे करूँगी। आप भजन करते रहिए, पहले गले को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा उसको रोकिएगा ताकि आराम भी लगे, अच्छे से डॉक्टर को जैसे दिखाइए। गणेश उत्सुता, तब गला बिल्कुल बैठ गया। अब दवाई चल रही है मेरी, वो कहते 1.5 महीना बिल्कुल नहीं आपने बोलना, ऊंची आवाज में भी नहीं बोलना। हाँ, तो जितने दिन डॉक्टर रेस्ट बोले उतने दिन करना है आप। मैं रह नहीं सकती वजन के बिना। मैं आपके वजन साथ गाती हूँ टीवी में, मैं रह ही नहीं सकती। मैं क्या करूँ, मैं बहुत रोती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ठाकुर जी को कह दिया वजन नहीं होगा, मुझे मुक्ति दे दो, अपने चरणों में स्थान दे दो। बताओ मुझे क्या करना चाहिए। कोई अभी तो जो डॉक्टर कहे वही करना चाहिए, ठीक रहेगा।
श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम लखनऊ से आए हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने अभी अपने फादर का किया है यहाँ पोती पाठ। फादर मेरे साथ रहते थे, तो ये चावल मैं ले जा रही हूँ। मैंने अपने सास ससुर का भी किया है, मेरी बहन है, तो पति भी आए थे, सास ससुर का वो रखा के चले गए। तो ये चावल में अपनी जैसे मैं तो बेटी हूँ, ये मैं अपने घर में थोड़ा सा रखूंगी। आप अपने इस पक्ष में भी रख देना, थोड़ा सा उस पक्ष में पहुंचा देना प्रसाद। बिल्कुल खुश रहिए। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि महिला आई और महिला ने गुरुजी से कुछ भी ऐसा क्वेश्चन किया जिससे गुरुजी हैरान हो गए, बाकी पंडाल के सभी लोग हैरान हो गए। लेकिन दोस्तों वीडियो तो आपने देखी और पूरी भी सुनी, लेकिन उस वीडियो से आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।